मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी, एलम या फिटकड़ी, कई नाम से जाना जाता है। कोई फटकड़ी भी बोलता है, कोई फिटकरी भी बोलता है। पानी साफ़ करने के जनरली ये काम आती है। इसके मैं आज आपको औषधीय गुणों से परिचय कराती। अद्वितीय औषधीय गुण है। हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष पहले इसके गुण को पहचाने थे। इसको आयुर्वेद में सौराष्ट्री भी कहा जाता है। ये एक खनिज है और इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप क्या बताएं। ये देखिए, ये ऐसे टुकड़े के रूप में मिलती है, इस तरह से पत्थर। तो इसको आपको पहले अपन इसकी वास्तु की चर्चा कर ले, फिर औषधि गुण की बात करेंगे। आप जितना भी साउथ में जाते हैं कि सबके दुकानों में घर के आगे इस तरह के इससे बड़े इससे छोटे टुकड़े आपको बंधे मिलेंगे गेट पे। तो इसे आज ही मेरा वीडियो ख़त्म करने से पहले ही आप जाके 2-3 किलो फिटकरी खरीद लाइए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मैं आज से नहीं, कई वर्षों से देख रही हूँ इस को घर में टांगने से। घर में 5-6 जगह इसके टुकड़े रख दीजिए, ये आपके घर की ओरा पॉजिटिव कर देती है। फेंग शुई में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग लिखा है। इसको आप घर में कई जगह फिटकरी रख दीजिए, बस रख दीजिए केवल। और रोज़ जब भी आप पोछा लगाते हैं, बाई लगाती है, जो भी लगाती है, इसका मैं चूरा बना के इस तरह से रखती हूँ। डेली पानी में मैं इतना करीब 1-1.5 चम्मच, जितना आपका घर है उस हिसाब से पानी में मिलाकर पोछा लगवाती हूँ। इससे आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशन पूरी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सब लोग जानते हैं कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। दूसरा, इसका औषधि गुण के बारे में बात करते हैं। ये तो इसको आपको घर में रखना ही है, किसी भी कोने में रखें, कोई किंतु परंतु नहीं है। पोछा ज़रूर लगाएं, दिन में 1 बार 2 बार। दूसरी बात, इसको घर में डल्ले रखें। इससे आप खुद देखिएगा, आजमाइएगा कि कितना आपका घर में जो निगेटिव जब ओरा होता है ना, घर में छोटी छोटी बातों पे बहस होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपका घर में मन नहीं लगता है, इरिटेट करता है। नेगेटिव वाइब्रेशन अगर आपके घर में है तो आपको उसमें बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है। कई बार आप देखना, कुछ मेहमान आने के बाद अच्छा लगता है, कोई उसके जाने के बाद अच्छा लगता है। कई के बाद जाने के बाद हमें बड़ा बुरा लगता है कि घर खाली खाली हो गया, और किसी के जाने के बाद लगता है कि अच्छा है। वो भले कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, उसका कारण है कि उसके ओरा नेगेटिव। मैं ओरा पर इसके बाद का वीडियो बनाऊंगी, ओरा पर, कि ओरा क्या चीज़ होती है। तो फिटकरी का प्रयोग तो आप ज़रूर करें, और मेरे कहने से करें। आप देखिएगा उसका रिजल्ट। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, क्या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अब मैं औषधियों के बारे में बताती। इसे मैं चमत्कारी औषधि कहती हूँ। हालांकि चमत्कार शब्द उपयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन चमत्कार से बड़ी चीज़ है ये। इसका आपको पहले तो मैं फूला बनाना बताती हूँ, कैसे बनाते। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। कई बार हम शब्दों के जाल में बड़े फंस जाते हैं और लगता है कि क्या होएगा, कितना बड़ा, क्या फूला। आप ऐसे फिटकरी ले लें 50-100 ग्राम, और ये फिटकरी का केवल चूरा है। इसको किसी स्टील के बर्तन पे गैस पे रख दें। आप गैस पे गरम करना है, रख दें तेज़ आंच पे। धीरे धीरे इसका पानी होने लगेगा, सीधे ये पाउडर पानी के रूप में हो जाएगा। फिर पानी बतासे के जैसे फूलने लगेगा। फूलते फूलते ये बतासा जैसे होता है, शक्कर का बतासा, उस तरह से फूल जाता है, हल्का हो जाता है। वो पानी जमने लगता है, धीरे 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 जमने लगता है। जमकर फिर वो पूरा सख्त कड़क हो जाता है, कि वो पानी इस रूप में आ जाता है। इसको बोलते हैं फिटकरी का फूला। ये घर में आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फिटकरी का फूला किस काम आता है? ये फिटकरी का फूला हम इसको पीस के इस तरह से रोगी के लिए बना के रखते हैं। इस तरह से ये फिटकरी का फूला, इसको ही पीस के मैंने रख दी। देखिए, मैं हर बार अपने वीडियो में बताती हूँ आपको कि मैं जो भी औषधि बताती हूँ उसके कई सालों का अनुभव रहता है मेरा।
ऐसे कोई बिल्कुल नौसिखिया या नीम हकीम खतराए जान ऐसा नहीं बताती हूँ। अब जिन महिलाओं को, पहले तो अपन चलते हैं लाइन से, पहले जिन महिलाओं को प्रदर या रक्त प्रदर, जैसे सफ़ेद पानी जाता है, लाल पानी जाता है, या खूब ज़्यादा माहवारी आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, मोनोपॉज के समय भी यही समस्या आ जाती है कि ब्लड रुकता नहीं, उसके लिए आपको हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून, और मैं हर बार बोलती हूँ कि रोगी को अपने शरीर के हिसाब से औषधि लेना चाहिए। ये आधा चम्मच सामान्य महिला के लिए जिसका वज़न 50 से 60 के बीच में है, और डिपेंड करता है कि उसकी उम्र कितनी है और उसकी बीमारी कितनी है। कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच से पौना चम्मच भी कर सकते हैं और क्वार्टर चम्मच भी कर सकते हैं, आपको डिपेंड करता है। तो आप उसको मलाई में या शहद में चाट लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, फाका मार लें, नुकसान नहीं करता है। खूनी बवासीर, ध्यान से सुनिए, 70-80% अभी समस्या चल रही है भारत में खूनी बवासीर की, क्योंकि हमारी आहार की जो श्रृंखला थी वो बड़े विकृत हो गई है। आहार हम गलत लेने लगे हैं, इससे बवासीर और पाइल्स बहुत नाम से जानते हैं, उसमें से खून टपकता है। फीसर भी होता है, फीसर में भी खून टपकता है, कट लग जाते हैं गुदा मार्ग पे, उसके लिए भी ये रामबाण है। आयुर्वेद में बहुत ही कारगर औषधि है, उसको रामबाण कहा गया है, सर्तिया जिसको बोलते हैं। तो उसमें भी आपको खून को ये बंद करने की इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि शरीर में कहीं भी खून बहता हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं तो हर बार बोलती हूँ कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज पहले स्वयं करें, अगर नहीं ठीक होती है तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। सीधे से जरा सी बात पे दौड़ना ठीक नहीं है, वहम की दवाई नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलत फहमी में आ जाते हैं या कुछ गलत रिपोर्ट आ जाती है तो हमारा जीवन का नुकसान हो जाता है। तो पहले खूनी बवासीर के लिए, माहवारी के लिए, फिर अब बात करते हैं दांतों से खून आने की। ये भी एक आम समस्या है, दांतों से खून आना, ठीक से हम ब्रश नहीं करते हैं, कई बहुत कारण रहते हैं, पायरिया है, ये है, वो है, बहुत सारे। लेकिन मैं सभी को सलाह दूंगी कि आप एक गिलास पानी में इतनी फिटकरी घोल लें और उसके गरारे करें, और गरारे करके वो खून बंद हो जाता है। एक बात और आपको बता दूं, लाल किताब के टोटके आपने सुने होंगे, ये रावण के उपाय होते थे, कुछ अजीबोगरीब उपाय होते थे। रावण संहिता में ये सब लिखा है, उसको लाल किताब भी बोलते हैं। इसमें भी फिटकरी का प्रयोग बहुत लिखा है कि फिटकरी से आप दांत साफ करें, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका नुकसान कुछ नहीं है। आपको जैसे ही मान लो कोई चोट लग जाती है तो आप उसको फिटकरी के पानी से धो लें, जल जाता है तो फिटकरी के पानी से धो लें। फिटकरी घर में रखना चाहिए। फिटकरी के इतने फ़ायदे हैं। अगर गर्मी में नक्सिर अधिकतर फूटती है बच्चों की क्या, बड़ों की भी नाक से एकदम टप टप खून टपकने लगता है। जो जानता है वो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तो व्यक्ति घबरा जाता है। उस समय क्या करना चाहिए, ये फिटकरी का पाउडर आपको थोड़ा सा घोल के 2-2 बूंद सावधानी के साथ उसके नाक में टपकाना चाहिए। बिल्कुल सावधानी, ऐसा नहीं कि माथे में चढ़ जाए, थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, तो नक्सिर फूटना बंद हो जाती है। इस तरह से फिटकरी के प्रयोग आप कई तरह से, अगर थोड़ा सा भी पानी आपके घर में गंदा आ रहा पीने का, आप थोड़ा सा फिटकरी घोल लें, सब गंदगी नीचे बैठ जाती है। आप देखेंगे कितना फ़ायदा है। पहले हम तो बचपन में देखते थे, आर.ओ. का तो आविष्कार हुआ नहीं था। उस समय गंदा पानी जब भी आता था, माँ फिटकरी फेर देती थी, रख देती थी 5-6 घंटे के लिए, कचरा नीचे जम जाता था, कांच के जैसा सफ़ेद पानी हमको मिलता था पीने, और हम फिटकरी का पानी पीते थे तो ब्लड की कोई समस्या ही नहीं रहती थी, अनजाने में हमारा इलाज हो जाता था। इस तरह से आप फिटकरी का प्रयोग ज़रूर करें और इसके रिज़ल्ट देखें। इतने फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि वास्तु दोष आपका ख़त्म होता है, लाल किताब के हिसाब से आपकी आर्थिक उन्नति होती है। दूसरी बात, बीमारियों का तो रामबाण है ही। मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। इसके फ़ायदे ज़रूर लें। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव निरोगी रखे और स्वस्थ रखे। मैं आपसे सबसे एक गुजारिश करती हूँ, अपने मन से दया को मत निकालिए,
बच्चों के प्रति, बूढ़ों के प्रति दया की भावना रखें। हम भारतीयों के विचार अब बहुत विकृत होते जा रहे हैं, सहानुभूति कम बची है लोगों के प्रति। तो अपने भारतीय होने का परिचय दीजिए, दयावान बनिए, सब पर दया दिखाइए, यही मेरा संदेश है आपको।